अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई के सॉल्यूशंस में इमरान खान खुशामदीद कहता है। 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास आज है वो है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 उससे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन सारे देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 सिमिलर हैं, तो इन दोनों में से मैंने 12 को चूज किया है। 13 आप लोग खुद कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में मुझे आंसर दे दीजिएगा, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वीडियो सेंड कर दूंगा। तो लिहाजा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट आउट करना चाहता हूं, और वो पॉइंट क्या है जरा गौर कीजिएगा कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वैल्यू है 2 रेज टू पावर x है, एंड हम a लेते हैं। 2 रेज टू पावर a है और इंटू 2 रेज टू पावर b है। अब ये बेसिस आर सेम इन मल्टीपल कंडीशंस। अगर बेस सेम हो, असास सेम हो और मल्टीपल कंडीशन में हो तो पावर विल बी ऐड, उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं और फिर क्या होगा, ये 2 की पावर a प्लस b हो जाएगा। इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो अगर आपके पास यही इस कंडीशन में क्वेश्चन गिवन है, तो अगर आप इन्हें सेपरेट करना चाहते हैं तो 2 की पावर a इंटू 2 की पावर b आप इसको लिख सकते हैं जी। ये तो थी एक जर्नल एग्जांपल। तो जरा अब ये देखिएगा, एक मैं बात करता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 2 की पावर 2x है और इंटू 2 हमारे पास मौजूद है। तो क्या होगा अब यहां पर कि बेस आर सेम इन मल्टीपल कंडीशन, देन पावर विल बी ऐड। अगर बेस असास एक जैसे हो, मल्टीपल हो रहे हो, तो उनकी पावर्स मतलब कुवत नुमा जो है जमा हो जाएंगे। तो फिर यहां क्या होगा, 2 की पावर जो है वो 2x और इसकी पावर 1 है वो +1 हो जाएगा। तो ये 2 की पावर 2x + 1 हो जाएगा। और अगर हम इसे सेपरेट करना चाहते हैं तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर इस कंडीशन में है तो इस तरह भी लिखा जा सकता है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक जो छोटा सा मैंने आपको बताया समझ आई होगी। तो जरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं ये 4 ये भी जो ये मैंने बताया आप लोगों को, ये पॉइंट ये डेसिमल पॉइंट नहीं है, ये मल्टीपल का साइन है। तो मैं ये जो 2 है हमारे पास, क्या मैं इसे लिख सकता हूं 2x इंटू 2 जी? इस कंडीशन के तहत क्या मैं लिख सकता हूं जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी है? तो 2 की पावर 2x और इंटू 2 में इसे लिख सकता हूं। -9 मल्टीपल हो रहा है 2x के 2 की पावर x के साथ और +1 इज इक्वल टू 0 जी। फिर ये क्या होंगे, ये 2 और 4 8 हो जाएगा। 2 की पावर x है मल्टीपल कंडीशन में 8 के साथ, और 9 एंड 2 की पावर x और +1 इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये 2 है, 2 की पावर 2x, ये 4 to the 8, 2 की पावर 2x -9 इंटू 2 की पावर x +1 इज इक्वल टू 0 जी। काफी हद तक आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी। अब देखिएगा जरा, ये 2 की पावर x है, ये 2 की पावर 2x है। व्हाट हैपेंड, अब क्या होना है इसमें? अब ये क्या हो गया, तो जरा देखिएगा। अगर 2 की पावर x है हमारे पास, मैं लेट करता हूं, यहां लेट कर लेता हूं। अगर 2 की पावर x हमारे पास मौजूद है, इसे अगर हम y लेट करते हैं, मैं इसे रब कर दूं, थोड़ी सी जगह बनाते हैं। ये मैं ये रब करता हूं यहां से, साफ जो है आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, आ गई होगी। मैंने क्यों लिखा है सेपरेट करके। लेट करते हैं 2 की पावर x जो है y के इक्वल। अब मैंने बोथ साइड स्क्वायर लूं अगर इसका, तो बोथ साइड, तो ये 2 की पावर जो है 2x बनेगा इज इक्वल टू y²। जी स्टूडेंट, क्या ख्याल है, रिप्लेस कर दे? 8y² -9y +1 इज इक्वल टू 0 जी। 9y जी, स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। लेकिन यहां पर जो वेरिएबल है वो हमारा चेंज हो चुका है।
जो क्वेश्चन में वेरिएबल था वो x था। ये मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, ये माइंड में रखिएगा। अब वेरिएबल हमारे पास y आया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिड टर्म ब्रेक करने वाला मेथड यूज कर ले या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें, आपकी अपनी मर्जी है। तो अगर इसमें आप a हमारे पास 8 होगा, b हमारे पास -9 होगा, c हमारे पास 1 होगा। अगर y के लिहाज से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a, तो डियर स्टूडेंट्स जरा देखिएगा, b हमारे पास क्या है -9 प्लस माइनस अंडर रूट b -9 का स्क्वायर आएगा, -4a की जगह हमारे पास आएगा 8 और c हमारे पास 1 है, तो 2a की जगह हमारे पास 8 आएगा। जी मैंने एबीसी की वैल्यूज उसमें पुट कर दी हैं। फिर मैं आपको बताता जा रहा हूं कि एबीसी की वैल्यूज हमारे पास कहां से आई। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है उसमें जो वो वेरिएबल जिसकी पावर 2 है तो उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो a होगा, जो वेरिएबल लीनियर वेरिएबल जिसकी पावर 1 है उसके साथ कोफिशिएंट जो है वो b होगा और जो कांस्टेंट वैल्यू वो हमारे पास c होगी। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने प्रूव की। तो आइएगा देखिए फाइनली क्या बनता है हमारे पास यहां पर। तो y इज इक्वल टू ये हमारे पास बनेगा माइनस जो है माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, प्लस का 9 बनेगा और शुरू में प्लस का साइन हम नहीं लिखते। अंडर रूट में ये 9 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 81 आ जाएगा और माइनस का साइन, ये 4 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 32 होगा और ये 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर 16 हो जाएगा। जी क्या कहते हैं स्टूडेंट्स आप इसके बारे में। अब प्लस माइनस 81 में से 32 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, 49 नहीं आ रहा। 81 में से 32 को अब सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 49 बनेगा और फिर यहां पर y इज इक्वल टू ये 9 है प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7 आएगा ओवर 16। अब वही मेथड है, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार इसे माइनस में लिखेंगे। जी तो स्टूडेंट ये हमारे पास 16 ओवर 16, y इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास आता है 2 ओवर 16, तो y इज इक्वल टू 1 ओवर 8, 2 1 द 2, 2 8 द 16। हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, यहीं पे सॉल्व कर दिया जाए। मैं यहां से ये थोड़ी सी ये 2 पॉइंट देखिएगा, हम ये याद रहे कि 2 की पावर हमने x जो है y लेट किया था, तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो y वेरिएबल में आ गई। अब ये जो वैल्यूज फाइंड हुई हैं हमारे पास y वेरिएबल में फाइंड हुई हैं, तो लिहाजा हमें हमारा भी आंसर नहीं है, हमने इनको जो है x वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, हमने जो लेट y किया हुआ उसकी जगह पर ये वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे। हमारे पास दो वैल्यूज फाइंड हुई हैं, एक हमारे पास 1 और एक 1 ओवर 8 है। मैं जरा ये रब करता हूं यहां से, जरा आप गौर कीजिएगा कि एक बार हमारे पास 2 की पावर x इज इक्वल टू y है तो हम पहले 1 पुट करेंगे, y की जगह पर रिप्लेस कर देंगे 1। जी कैसे सॉल्व कर सकते हैं जी। अब आप अपना दिमाग दौड़ाएं, 9th क्लास में का जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज बनती है 3.3। 3.3 में आपने कुछ इस तरह के क्वेश्चंस किए थे कि बोथ साइड पर दो वेरिएबल्स हैं और दोनों वेरिएबल्स जो सेम है उनकी पावर्स डिफरेंट हैं, तो आप लोगों ने उन पावर्स को इक्वल में लिख लिया। याद आया कुछ? या बोथ साइड इक्वल के बोथ साइड कोई आपके पास नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 2 है या 4 है या 3 है, और लेकिन उनकी पावर वो सेम है, बेस में है और उनकी पावर्स जो है वो डिफरेंट है, तो आप लोगों ने बेस इक्वल होने की वजह से उनकी पावर्स को भी इक्वल में लिख दिया। याद करें 3.3।
नाइन्थ मैथमेटिक्स में। तो मैं यहां पर इसको उसी रूल से जो है सॉल्व करने जा रहा हूं। यहां पर फिर वही देखिएगा, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और x कुवतनुमा चढ़ बैठा, तो कुवतनुमा x कुवतनुमा बन के बैठा हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, 1 जो है उसकी जगह पर जरा देखिएगा कि अगर 2 की पावर यहां पर x है तो ये 3 की बेस इक्वल करना चाह रहा हूं, तो 2 की पावर अगर मैं 0 लिख दूं, वो भी या जिसकी भी कोई भी वेरिएबल है, कांस्टेंट है, अगर पावर उसकी 0 है तो 1 के इक्वल होता है कि नहीं। तो लिहाजा मैंने इसकी इस वजह से 2 की पावर 0 लिख दी। तो क्यों, बेस हमारे इक्वल आ गए। अगर बेस इक्वल है तो ये रूल आपने पढ़ा था 9th क्लास में एक्सरसाइज 3.3 में, तो x हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी 0 जी। अब फिर वही 2 की पावर x है इज इक्वल टू y। अब मैं y की जगह पर रिप्लेस करता हूं 1/8। क्या कर दूं, 1/8। तो डियर स्टूडेंट्स चेक कीजिएगा, अगर 8 को मैं 2 की पावर 3 लिखता हूं तो 2 की पावर x है, ये ऊपर जाकर -3, कुवतनुमा का साइन चेंज हो जाता है। अब ऊपर से बटा में नीचे लेकर आए या नीचे से ऊपर लेकर जाएं, कुवतनुमा की अलामत बदल जाती है। तो जब हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे, कुवतनुमा की अलामत बदल जाएगी, तो बेस आर सेम, पावर्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। जब वो दोनों वैल्यूज हैं ही और सेम बराबर आ रही हैं, इक्वल में हैं, तो फिर उनकी पावर्स भी तो डेफिनेटली सेम होनी ही है। लिहाजा x इज इक्वल टू -3। अब हमारे पास दो वैल्यूज x की मौजूद हैं, एक 0 और एक -3। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी समझ आई होगी, और इसी तरह इमरान खान आप लोगों की खिदमत में हाजिर रहेगा। IK सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक।